नमस्कार दोस्तों। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था और दूसरे पे मैंने सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। अच्छा, पहली वीडियो में एक स्पेलिंग में मिस्टेक थी, वहां पे साइलेंट लिखा गया था। ठीक है, वो साइलेंट नहीं है, वो सैलिएंट फीचर है। ठीक है, कुछ मुख्य संविधान के जो फीचर्स थे वो मैंने उसमें पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज जो हम शुरुआत करेंगे, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो है प्रियम्बल, जिसे कहते हैं आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना का मतलब है एक तरह से हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक प्रीव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि प्रियम्बल में हमारा लिखा गया है। ये प्रियम्बल आपको हर गवर्नमेंट की एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज पे मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं प्रियम्बल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में प्रियम्बल में हम क्या देखते हैं। पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके 3 दिन बाद, सॉरी 4 दिन बाद, 13 तारीख को जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक अपना उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा था, जिसमें बताया गया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो कुछ दिन बाद ये जो प्रियम्बल था आपका, ये प्रेरित कहां से था? ये प्रेरित था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा एक प्रीव्यू टाइप का एक चीज थी जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम देखते हैं कि जो अपना प्रियम्बल है वो एक तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जे एल नेहरू। ठीक है, जे एल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये है आपका प्रियम्बल का बेस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन अपने संविधान में कुछ 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, एक प्रियम्बल भी था। ठीक है, अब इस प्रियम्बल में है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, पहले मैं आपको प्रियम्बल थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। प्रियम्बल की पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thought, belief, expression, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. देखिए, ये आपका पूरा का पूरा प्रियम्बल है। अब इसमें जो वर्ड है, ठीक है, इसमें जो वर्ड हैं वो सारे के सारे आपको मैं एक एक वर्ड उसका बताऊंगा, लाइन बताऊंगा कि उसका क्या मतलब है और वो आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे मिला सकते हैं। देखिए, पहली जो लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल की, सॉरी, पहली जो लाइन है प्रियम्बल की, वो लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया की हम भारत के लोग। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, वो हम भारत के लोगों ने बनाया है और हम भारत के लोगों के लिए ही बनाया है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, पहला वर्ड ध्यान रखना, ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, सॉवरेन। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका सोशलिस्ट, तीसरा वर्ड सेक्युलर, डेमोक्रेटिक,
एंड रिपब्लिक। देखिए, अब इन पांचों को वर्ड का जो मतलब है वो अलग अलग है, ठीक है। इन्हीं से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना हुआ। पहले देखते हैं हम कि सॉवरेन का मतलब क्या है, ठीक है। सॉवरेन का मतलब होता है फ्री टू टेकिंग डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। देखिए, एग्जांपल से समझाते हैं आपको सॉवरेन का मतलब क्या है। पहले मैं एक देसी भाषा में आपको समझा दूं कि इंडिया किसी का नौकर नहीं है, ना ही इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड है। इंडिया अपने मामले खुद सुलझा सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल अगर हम देखिए, कश्मीर इशू है, ठीक है, कश्मीर इशू है। अब अगर इशू है ही नहीं, एक जो ट्रू इंडियन होगा उसके लिए कोई कश्मीर इशू नहीं है। देखिए, ये इशू था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान इस पे एक अनवांटेड कब्जा बताता था अपना कि ये हमारा है, कश्मीर हमारा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, नो नहीं था। तो इस इशू पे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलता था कि आप बैठ के बात कर लीजिए, हम मीडिएशन करा देंगे। क्यों भाई, जब हमारा ये इंटरनल मैटर है, हमारी कंट्री का कश्मीर एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, तो हम आपकी राय क्यों ले, ये तो हमारा खुद का मैटर है। तो हम अपने मसले खुद सुलझा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी इंडिया में आपने देखा होगा रिवॉर्ड्स होते हैं, कम्युनल रिवॉर्ड्स वगैरह मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो हो जाते हैं। कभी कभी एक्सटर्नल प्लेयर, एक्सटर्नल कंट्रीज बोलती हैं कि आप इनको करिए, आप इनको कम करिए, इनको खत्म करिए। भाई ये हमारे इंटरनल मैटर है, ठीक है। आपने कभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर को बोलते हुए देखा होगा, दिस इट इज अवर इंटरनल मैटर, वी डोंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर, वी कैन सॉल्व दिस बाय आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये होता है सॉवरेन का मतलब, कि हम अपने मैटर खुद सुलझा सकते हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी पॉलिसीज के लिए इंडिपेंडेंट है। हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हमारी कैसी होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, हमारी इंटरनल पॉलिसी कैसी होगी, वी नीड नॉट टू टेक एनीवंस, हमें किसी की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका सॉवरेन, ये हो गया आपका पहला सॉवरेन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है सोशलिस्ट, ठीक है। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, देखिए, आपने देखा होगा एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है कम्युनिस्ट, और इनके बीच की एक खाई होती है जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट। इंडिया क्या था, पहले से ही जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। जैसे कि उस टाइम का सोवियत यूनियन अपनाता था सोशलिस्ट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक क्लियर बता दूं, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का रोल ज्यादा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का मिनिमम होता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का मैक्सिमम होता है और प्राइवेट प्लेयर का मिनिमम रोल होता है, ठीक है। ये मिनिमम रोल होता है, ये होता है कम्युनिस्ट। और दोनों में जिसका बराबर हिस्सा हो, ठीक है, यहाँ पे राइट तो होते हैं प्राइवेट्स को, गवर्नमेंट भी इनको रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आप सोशलिस्टिक का मतलब ये देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, इंडिया में अगर कैपिटलिस्ट भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स भी चलाती है लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे कि आपने आयुष्मान भारत देखी होगी, ठीक है, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम देखी होगी, पीएम किसान वगैरह। तो जब एक टेंडेंसी आती है गवर्नमेंट की वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए अमंग द पब्लिक, उस पॉलिसीज को बोलते हैं सोशलिस्ट। तो अभी एक डिबेट उठी, क्या इंडिया पूरी की पूरी सोशलिस्ट जो टेंडेंसी है, अपना जो नेचर है सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो छोड़ चुका है? आप बताइए। नहीं। देखिए, इंडिया प्रमोट कैपिटलिज्म, वेरियस प्राइवेट प्लेयर को प्रमोट कर रहा है, बट साथ ही साथ आपने देखा होगा वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है सोशल वेलफेयर के लिए। पेंशन स्कीम देख लीजिए, किसानों के लिए स्कीम देख लीजिए, और आप देख लीजिए काफी सारी जैसे हेल्थ स्कीम्स वगैरह हैं, ये भी चलाती है। तो दैट इज वाई वी हैवंट लीव अवर सोशलिस्टिक टेंडेंसी, ठीक है। बोलते हैं कि 1991 के बाद जो इंडिया है वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, नहीं, तो उसके साथ साथ हम काफी सारे सोशल स्कीम्स भी तो चला रहे हैं, ठीक है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोशलिस्टिक टेंडेंसी का, हमने 5 ईयर प्लान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए थे ऑन द मॉडल ऑफ रशिया, रशिया के मॉडल पे। तो दिस इज द सोशलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन whatever mentioned in the preamble, ठीक है। सेक्युलर, देखिए ये स्टार इसलिए लगाया है कि ये वर्ड जो सेक्युलर है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में
प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये पहले नहीं था। जब शुरुआत में प्रियम्बल इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बाद में ऐड हुआ। अब सेक्युलर का मतलब क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सेक्युलर से रिलेटेड आर्टिकल है, आपने देखा होगा 25, 25, 26, ठीक है, और 27, 28, जो फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल दिए हुए हैं आपको, दिस आर डील विद द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? पहली बात, इंडिया का कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिया किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो टैक्स का पैसा यूज नहीं करेगी। अगर करेगी तो सभी धर्मों के लिए बराबर करेगी और सभी धर्मों को प्रमोट करने के लिए की करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सेक्युलर कैरेक्टर आता है, ठीक है, ये दो भागों में घटा है। ये इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलर, इंडियन मॉडल क्या है और वेस्टर्न मॉडल क्या है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैसे? इंडिया में अपना कोई धर्म तो होगा नहीं, ठीक है। इंडिया में सभी धर्मों को एक साथ प्रमोट किया जाएगा, सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के सेक्युलर मॉडल को देखते हैं, तो देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थिंग्स। वहां पे ना ही तो गवर्नमेंट किसी धर्म को प्रमोट करेगी और ना ही कोई धर्म का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो वहां पे एक तरह से कंप्लीट सेपरेशन है। इंडिया में सभी धर्मों को एक साथ लेके आया गया है, सभी धर्मों को एक साथ एक नजर से देखी जाएगी और सभी धर्मों को एक साथ प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है भाई, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है, डेमो मीन्स पब्लिक और क्रेटिक मीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद सांसद के इलेक्शन होते हैं। स्टेट असेंबली में देख लीजिए आप, सेंट्रल असेंबली में देख लीजिए। तो इंडिया की गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जाती है? यहाँ पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है और अपने पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दिस इज, ये प्रोविजन किसमें आपने देखा होगा 324 से लेके 329 तक आपका इलेक्शन कमीशन है, आपके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। पर्टिकुलरली अगर हम आर्टिकल 326 में देखें तो इसमें आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलेगी। 326 के अकॉर्डिंग भारत में 18 साल से ऊपर कितने भी लोग हों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का होगा, विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, एनीथिंग, हम वोट करेंगे और जनता अपनी गवर्नमेंट को चुनेगी। तो ये होता है आपका डेमोक्रेटिक का, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड आता है इसमें, जो मेन वर्ड है उधर रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का क्या मतलब है? देखिए रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए इन केस ऑफ इंडिया के केस में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट जो है अपना वो चुना जाता है। अब चुना वो कैसे जाता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। कैसे? आप पार्लियामेंट में क्या, आप पार्लियामेंट में सांसद भेजते हो, ठीक है, चुन के अपने यहां से, और जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट में वोट करते हैं कि किसको प्रेसिडेंट हमें बनाना होगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं इंग्लैंड के केस में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन होती है या किंग होता है, ठीक है, क्वीन या किंग, वो हायरार्किकल होता है, ठीक है। एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनेंगे। अपने इंडिया के केस में नहीं है, अपना इंडिया क्या है? रिपब्लिक, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना हुआ होता है, ठीक है। ये हो गए आपके 5 इंपोर्टेंट वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोवाइड जस्टिस। जस्टिस 3 तरह की होगी, सोशल, इकोनॉमिकल
एंड पॉलिटिकल। देखिए, पॉलिटिकल सबको वोट देने का अधिकार है 18 साल से ऊपर, ठीक है, और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कंटेस्ट इलेक्शन। कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, उनको अगर फुलफिल करता है तो इंडिया में एवरीवन हैज द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। दिस इज द पॉलिटिकल जस्टिस। अब इकोनॉमिकल जस्टिस में अगर आप देखें, ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस में आपको अनुच्छेद आर्टिकल 16 में सबको अधिकार है कोई भी एम्प्लॉयमेंट आता है उसको फिल करने का, या कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल्स दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि कुछ लोगों के हाथों में जो धन है वो इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी इकोनॉमिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस अगर आप देखें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18 और बहुत सारे आर्टिकल आगे हैं। देखिए, सबको एक समान अधिकार है, सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट करता है, लड़का हो या चाहे लड़की, कोई भी हो सबको इक्वल अधिकार है। 15 में सबको इक्वल अधिकार है विदाउट एनी कास्ट एंड क्रिएट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड फला फला, आगे बढ़ेंगे उसको, वो है, ठीक है। 16 में एम्प्लॉयमेंट में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भाई अस्पृश्यता का जो चीज है वो नहीं फैलाई जाएगी आगे, उसके अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता तो उसके लिए सजा के प्रावधान है। आर्टिकल 18 में कोई अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। आप कोई ऐसा टाइटल यूज नहीं करेंगे कि समाज में आपको एक अलग नजर से देखा जाए और दूसरे जो लोग हैं उनको अलग नजर से देखा जाए। डू नॉट एक्वायर एनी टाइटल्स, जैसे राय साहब वगैरह होते थे, राय बहादुर वगैरह होते थे पहले, नंबरदार वगैरह, दिस टाइटल कैन नॉट बी अडोप्टेड, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कुछ टाइटल प्रोवाइड कराती है, जैसे कुछ बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, कुछ जैसे आपका पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये भी टाइटल आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट 2-3 टाइटल, कोई एजुकेशनल और मिलिट्री टाइटल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। मिलिट्री जैसे डॉक्टर वगैरह लगाते हैं पीएचडी करने के बाद लोग, और मिलिट्री में लेफ्टिनेंट वगैरह, मेजर वगैरह लगा लेते हैं, तो वो अलाउड है, बट कुछ ऐसे टाइटल्स अलाउड नहीं है। ये समाज में एक तरह से इक्वलिटी लेके आता है, एक तरह से दूसरे लोगों को एक हीन भावना से नहीं देखा जा सकता टाइटल के बेसिस पे। तो ये थी आपकी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट आपका आता है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी देखो एक ऐसी चीज होती है, अपने एक स्वतंत्रता, अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में प्रोवाइड करा गया है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, कि भाई आपको कुछ भी कहने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 दिया गया है, ठीक है। आपको कुछ भी कहने का, बोलने का, कुछ भी करने का अधिकार है, जब तक वो किसी के दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को हनन ना करे। फेथ, आर्टिकल 25 बोलता है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ प्रमोट कर सकते हो, बट यहां पे एक कंडीशन है कि आप कोई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते। अगर आप फोर्सफुल कन्वर्जन करोगे तो आप सजा के पात्र हैं। जैसे अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट लॉज लेके आई थी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, कन्वर्जन के अगेंस्ट। बिलीफ, आप वही किसी भी धर्म में बिलीफ रख सकते हो। थॉट, आपको सोचने का अधिकार है, उस सोचने के बाद आपको उसको एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है। ये सब चीज क्यों प्रोवाइड कराई जाती है? देखिए, अगर आपके इन चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो क्या आप अपना एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे? शायद नहीं। तो इन चीजों को एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एक कुछ फंडामेंटल थिंग्स चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। तो इन चीजों पे अगर रेस्ट्रिक्शन होंगे तो वन कैन नॉट डेवलप हिमसेल्फ एज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये है आपकी लिबर्टी। नेक्स्ट, इक्वलिटी। इक्वलिटी, देखिए इक्वलिटी मैंने बताया था स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। आपको स्टेटस की इक्वलिटी है, आपको अपॉर्चुनिटी की क्या कहते हैं इक्वलिटी है। वही
अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी है विदाउट ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, क्रीड। तो इनके बेसिस पे आपको कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है आपकी इक्वलिटी के अंडर। ठीक है। स्टेटस भाई मैंने आपको बताया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आपको एक परमानेंट इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराएगा समाज में, ना तो कोई ऊपर है ना ही कोई नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी में क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक तरह से फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस, भाईचारा। देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा फैलाएंगे। इंडिया में एक ऐसी फीलिंग ना आए कि हम अलग हैं, तुम अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। रीजन के बेसिस पे भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वी आर डिफरेंट। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम आर्टिकल विच प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। जैसे 14 में सब इक्वल है, ठीक है। आर्टिकल 19 सबको दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें संविधान में दी गई हैं, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप होगी पूरे इंडिया की। ये कोई अलग चीज नहीं होगी कि आप इस स्टेट के सिटीजन है, आप इस स्टेट के सिटीजन है, नहीं, केवल एक सिंगल सिटीजनशिप होगी इंडिया के लोगों की। आपको अधिकार है, आप कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज किस लिए प्रमोट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? टू ब्रिंग यूनिटी, सब में एकता लाने के लिए संविधान के प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड एक्सप्लेन किया गया है। और इंश्योर करेंगे इंडिविजुअल की डिग्निटी, सबकी रेस्पेक्ट का एक इंश्योरमेंट करेंगे कि सबकी एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी रेस्पेक्ट है। और फाइनली एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। भाई नेशन की यूनिटी और एकाग्रता को सुनिश्चित करेंगे कि संविधान में फ्रेटर्निटी की फीलिंग आए, सॉरी इंडिया में फ्रेटर्निटी की फीलिंग आए, सब एक हों और देश एकजुट रह गए, ताकतवर बना रहे। ठीक है। लास्ट में जो वर्ड दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस 26th ऑफ नवंबर, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। दो डेट ध्यान रखना, एक तो 26 नवंबर जिस दिन संविधान एनेक्ट किया, अडॉप्ट किया गया था कि इस दिन हम संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कौन करता है? भारत के लोग। और जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस दिन अपनाया गया था और इस दिन लागू किया गया था। तो ये दो कंफ्यूजिंग डेट्स हैं। 26 जनवरी आपको पता ही है क्यों ली गई थी अपने संविधान में, ठीक है। तो ये दो डेट्स रिमेंबर रखना। और यही पूरा का पूरा आपका प्रियम्बल, प्रस्तावना का एक अर्थ है। बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि संविधान, सॉरी, प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या है इसमें। पहला तो फैक्ट ये होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। दूसरा फैक्ट, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देखिए ये 3 वर्ड बाद में जोड़े गए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तीसरी चीज, प्रियम्बल इज अमेंडेबल, ठीक है। प्रियम्बल इज अमेंडेबल, इसका मतलब क्या है? पहले जब ये लागू हुआ था, ठीक है, पहले जब ये लागू हुआ था तो ये बताया गया था कि संविधान जो प्रियम्बल है वो अमेंडेबल है या नहीं है, ठीक है। तो एक बाद में कई सारे केस हुए, उसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अमेंडेबल। फाइनली इन 1973 इन केशवानंद भारती केस, केशवानंदा भारती केस, ये जो है आपका अमेंडेबल हो गया। 1973 में केस आया कि प्रियम्बल अमेंडेड है या नहीं है, तो 1973 के केस में बताया गया कि वी कैन अमेंड द प्रियम्बल एज वेल। और उसी साल प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे,
सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये हो गई आपकी अमेंडेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले एक केस आया था बेरूबरी यूनियन केस, उसमें बताया गया था प्रियम्बल इज नॉट क्या कहते हैं अमेंडेबल, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट अमेंड द प्रियम्बल। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ JL नेहरू, इसके ऊपर ये बेस्ड है। संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है, ये NA पालकीवाला ने इसको बोला था कि प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड, प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड, ये बोला था आपका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NA पालकीवाला। ये भी हम पूछ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये पूरा का पूरा प्रियम्बल था, इसमें से पूरे में से काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ड के बारे में पूछ लेते हैं, डेट्स पूछ लेते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है, कहां से लिया गया है, अमेंडेबिलिटी के बारे में पूछ लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आस्क करते हैं कि प्रियम्बल अमेंडेड सेवरल टाइम्स, नहीं प्रियम्बल केवल एक बार अमेंड हुआ है, और कौन कौन से वर्ड जुड़े हैं। दीज आर द क्वेश्चन एनी कमीशन और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एजेंसी कैन आस्क यू इन द एग्जामिनेशन। मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रियम्बल अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।